हमारे आत्मीय परिजनों, आप सभी को सादर प्रणाम। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले सभी त्योहारों की। शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा और उसके बाद दीपावली और उसके बाद फिर करवा चौथ के व्रत इत्यादि, भाई दूज का त्यौहार, छठ का त्यौहार, ये सभी एक श्रृंखला में हमारे बीच आने वाले हैं और एक नई उमंग, एक नई उत्साह के साथ आने वाला समय हम लोग देखेंगे। पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 की वजह से सभी लोगों के मन में बहुत सारी निराशा, बहुत सारी हताशा, बहुत ही निष्क्रियता जैसी स्थिति हो गई थी। ऐसा भी सुनने में आया कि बहुतों ने पूरी तरह से अपने धैर्य, अपने आत्मविश्वास को खो दिया और आत्महत्याएं तक कर ली। पर अब समय धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे सक्रियता बढ़ रही है, लोगों की दिनचर्या बदल रही है। हम फिर से अपने उसी गति के साथ जीवन जीने की ओर बढ़ रहे हैं। पर इन सब के बीच में इस बात का भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है साथियों कि जो अनुशासन बनाए गए थे, मास्क लगाने की, सैनिटाइज़र यूज़ करने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, इनका भी हमें पूरी तरह से पालन करने की आवश्यकता है अभी भी। क्योंकि जितने भी मेले इत्यादि लग रहे हैं, लगने वाले हैं, जहां अधिक से अधिक संख्या में लोग जुटेंगे, वहां तो और भी हमें विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आप सब इन चीज़ों को जानते हैं, इसके प्रति आप सब जागरूक भी हैं और बड़ी ही सफलता के साथ हमारे देश ने सबके सामूहिक प्रयास के कारण अन्य देशों के प्रति बहुत अच्छी प्रगति की है, बहुत अच्छा युद्ध लड़ा है और युद्ध में लगभग विजय भी प्राप्त की है। कोविड-19 के संदर्भ में धीरे धीरे हम सभी उसके अभ्यासी भी बन गए हैं, मास्क लगाने के और तमाम सारी चीज़ें जो एक नियम बनाया गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि इन त्योहारों के दौरान जब हम एक दूसरे से मिलें, हम एक दूसरे के संपर्क में आएँ, तो उन सारी चीज़ों का अवश्य पालन करेंगे और ऐसा हमें विश्वास है कि करना भी चाहिए। आप सब करेंगे भी। आपके बीच में विशेष रूप से आने का उद्देश्य दोस्तों इतना है कि ये जितने भी त्योहारों की श्रृंखला चल रही है, इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, इन त्योहारों को किस लिए बनाया गया, इन त्योहारों के पीछे का रहस्य क्या है, इनको श्रृंखलाबद्ध करके हमारे समाज में सभी परिजनों तक इसे पहुंचाया गया, एक परंपरा बनाई गई, इसको धर्म से जोड़ा गया और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हमारा भारत देश इन पर्वों के कारण, इन त्योहारों के कारण ही एक विशेष प्रभावकारी परंपरा से निकल करके आता है, एक सांस्कृतिक छाप छोड़ता है पूरी दुनिया के ऊपर, विशेषकर पाश्चात्य संस्कृति के लोगों पर। जो उत्साह, जो उमंग, जो उल्लास हम इनसे प्राप्त करते हैं, उनकी स्थिति वास्तव में आज विकृति की ओर बढ़ रही है। इन सभी त्योहारों में विकृति चिंतन घुसता चला जा रहा है, रूढ़वादियता घुसती चली जा रही है। तो आज साथियों हमें इन त्योहारों के विषय में समझने की आवश्यकता है। किस उद्देश्य से इन त्योहारों का सृजन किया गया, किस उद्देश्य से इनको प्रचलित बनाया गया, किस उद्देश्य से इनको मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ये चीज़ें आज की पीढ़ी को और सभी नवयुवक भाइयों बहनों को समझने की आवश्यकता है। समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, पर श्रेष्ठता वहीं रहती है जहाँ सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब नकारात्मक परिवर्तन हो तो उसमें विकृति आ जाती है और वो धीरे धीरे विकृति समाज के लिए अभिशाप बन जाती है। हमारे जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रणेता, हमारे भारतीय ऋषि, जिन्होंने इन सभी त्योहारों का सूत्रपात किया, उसके पीछे उनके विचार क्या थे, उसके पीछे उनकी भावनाएं क्या थी, इनसे आज बहुधा लोग वंचित होते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि वो त्योहारों के अर्थ को नहीं समझते,
वो त्योहारों के उद्देश्य को नहीं समझते, वो व्रत इत्यादि की पीछे की जुड़ी हुई भावनाओं को, जुड़ी हुई श्रेष्ठता को नहीं समझते। उन सभी चीज़ों को मात्र एक पर्व के रूप में, कर्मकांड के रूप में ही मना करके छोड़ दिया जाता है। आज के त्यौहार जितने भी हैं उसमें संस्कृति कम देखने को मिलती है, विकृति अधिक देखने को मिलती है। इसलिए आज आवश्यकता है साथियों हमें इन त्योहारों के महत्व को समझने की। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही विशेष पुस्तक मुख्यतः इसी विषय पर लिखी, त्यौहार और व्रत के पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए। गुरुदेव ने उसमें लिखा है कि ऋषियों ने पहले ही ये बात साबित कर दी थी, पहले ही ये सिद्ध कर दिया था कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना अध्यात्म के मानव मानव नहीं रह जाता, बिना अध्यात्म के मनुष्य पशु बन जाता है, पिशाच बन जाता है। जीवन में भौतिकता हो ये बहुत अच्छी बात है, भौतिकता से यश बढ़ता है, समृद्धि आती है, बहुआयामी विकास व्यक्ति कर सकता है, आर्थिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। पर इन सब के पीछे यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण न हो, आध्यात्मिक जीवन शैली न हो, तो ये भौतिकता दोस्तों बालू के ढेर के समान है, ये टिकी नहीं रह सकती, ये सब कुछ समाप्त कर देती है। जितना हमें लगता है कि हमने उन्नति की है, वास्तविक दृष्टि से अध्यात्म के अभाव में वो सभी उन्नति पतन के रूप में परिणत हो जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में आप देखें, विज्ञान ने बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे साधन मनुष्यों को प्रदान किए हैं, लेकिन आज मनुष्यों के जीवन से साधना कोसों दूर हो गई है, अध्यात्म कोसों दूर हो गया है। इन सभी वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण, इन सभी वैज्ञानिक साधनों के कारण हमारे जीवन में जो सुख, जो शांति आनी चाहिए थी, हम अब भी उससे बहुत दूर हैं। बल्कि वर्तमान की अपेक्षा प्राचीन समय में मनुष्य अधिक प्रसन्न रहा करता था, अधिक साहसी हुआ करता था, अधिक संतोषी हुआ करता था और अधिक आनंदित होकर के जीवन जीता था। पहले के लोग झुग्गी झोपड़ियों में भी रह करके आलीशान जीवन जिया करते थे और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते थे। पर आज महलों में रहने वाले लोग समाज के लिए अभिशाप बनते चले जा रहे हैं। पहले वनों में रहने वाले, उपवनों में रहने वाले, सादा भोजन करने वाले, अग्निहोत्र करने वाले ऋषियों के पास महलों में रहने वाले महाराज दशरथ जैसे लोग अपनी विनती लेकर के पहुंचा करते थे। ऐसी उनकी सामर्थ्य थी, ऐसी उनकी क्षमता थी। पर आज वस्तुतः स्थिति बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ती है। आज सबके सब महलों में रहने वाले देखने को मिलते हैं, कहीं भी कोई अभाव देखने को नहीं मिलता। पर जो अभाव आया है साथियों, वो आया है मनुष्य के हृदय में, अंतःकरण में भाव संवेदना का, उदारता का, सद्गुणों का, सकारात्मक दृष्टिकोण का। ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं और इन सब के पीछे यदि गहराई से चिंतन करें तो एक ही कारण समझ में आता है कि आज लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भौतिकता को विशेष रूप से महत्व दिया, आध्यात्मिकता को पूरी तरीके से विसार दिया। और ये जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्यौहार हैं, उन सब के पीछे उद्देश्य यही था कि जितना भी मानव समुदाय है वो सब अध्यात्म से जुड़ कर के रहे, सबके जीवन में धर्म व्यापक रूप से विद्यमान रहे। और यदि आप बहुत ही गंभीरता से और बहुत गहराई से आप भारतीय संस्कृति के प्रत्येक पहलू पर दृष्टिपात करें तो आपको लगेगा कि इसमें पिरोया गया एक एक पर्व, एक एक त्यौहार, एक एक व्रत अपने आप में धर्म और अध्यात्म से ओतप्रोत है। हर में कुछ न कुछ श्रद्धा, कुछ न कुछ प्रेरणा विद्यमान है, बस इसे समझने की आवश्यकता है। यदि हम गहराई से चिंतन करें तो हमारे भारतीय संस्कृति में वर्ष के प्रत्येक महीने में कुछ न कुछ विशेष पर्व आते ही रहते हैं, जिसके कारण भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति पर एक विशेष छाप छोड़ती है, एक विशेष प्रभाव डालती है। आप यदि जनवरी से प्रारंभ करें तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति का पर्व आता है। उससे थोड़ा आगे बढ़ें तो फरवरी के महीने में वसंत पंचमी का और वसंत पंचमी का पर्व आता है, माँ सरस्वती के अवतरण का पर्व आता है। उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो मार्च के महीने में उसी के आसपास होली का पर्व आता है, होलिका दहन का पर्व आता है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो फिर चैत्र की नवरात्रि आती है। इसी तरीके से हर महीने में कुछ न कुछ विशेष पर्वों की व्यवस्था ऋषियों ने बना करके दी है।
और महीनों की बात तो आप छोड़ें, यहाँ पर प्रत्येक महीने की प्रत्येक तिथि में भी विशेष प्रेरणा और विशेष संदेश लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आप देखें हमारे भारतीय संस्कृति में, चाहे वो प्रतिपदा की तिथि हो, चाहे वो पंचमी की हो, अथवा चतुर्थी की हो, अथवा एकादशी की हो, प्रदोष का हो, पूर्णिमा का हो, ये सभी तिथियां अपने आप में एक प्रेरणाप्रद हैं। इन सभी तिथियों के पीछे धार्मिक भावना, आध्यात्मिक विचारधारा हम सबको देखने को मिलती है। और हमारे परिवार की माताएं, हमारे परिवार के सदस्य, सभी लोग व्रत इत्यादि के माध्यम से इन तिथियों में अपने जीवन में अध्यात्म को प्रवेश करते हैं। ये स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। और तिथियों से भी और थोड़ा सा अंदर चलें तो तिथियां भी बहुत दूर की बात हो गई, महीने के पर्व भी बहुत दूर के बात हो गए, पर यदि हम और गहराई से देखें तो सप्ताह के प्रत्येक दिन को किसी न किसी आध्यात्मिक विचारधारा से जोड़ करके हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। सोमवार का दिन जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, मंगलवार का हनुमान जी को समर्पित है, बुधवार का बुद्ध को समर्पित है, बृहस्पतिवार का भगवान विष्णु को, स्वयं गुरु को समर्पित है, शुक्रवार का संतोषी माता के लिए, शनिवार का फिर शनि देवता और बजरंग बली के लिए, रविवार का दिन जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। इनके पीछे का उद्देश्य बस यही है कि प्रत्येक दिन को व्यक्ति अपने इष्ट, अपने आराध्य से जोड़ करके देखे और तदनुरूप बनने तथा उसके अनुसार व्यवहार करने का प्रयास करे। बस एक ही उद्देश्य साथियों, दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि प्रत्येक दिन हमारे जीवन में अध्यात्म का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप दिन से भी और गहराई पर चलें तो आप देखेंगे कि दिन भी तो बहुत दूर की बात हो गई, प्रतिपल आध्यात्म से जोड़ने की विधा हमारे भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। जब व्यक्ति अपने बिस्तर पर सो कर के उठता है तो उसके जीवन में आध्यात्मिक सूत्र उसी क्षण लागू हो जाते हैं। जो लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि उठते ही उन्हें इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए निवेदन किया जाता है कि बिस्तर पर आँख खोले तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और बड़े ही भाव से अपनी अंजलि हाथ की बना करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसके बाद जो अगला कदम होता है साथियों, वो अगला कदम है बिस्तर पे से धरती पर चरण रखने का। उसका भी अपना एक मंत्र है कि धरती माँ से प्रार्थना करता है व्यक्ति कि हे माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, आपसे हमें अन्न और जल की प्राप्ति होती है। हम आपकी आंचल में पैर रखकर, आपकी गोद में पैर रख कर के चल रहे हैं। उसके पहले हाथ से स्पर्श की जाती है, धरती माता को प्रणाम किया जाता है। और उसका भी एक अलग मंत्र ऋषियों ने दिया, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शे क्षमस्व में। ये प्रार्थना की जाती है कि हमें क्षमा करें, हम आपको पैर से स्पर्श कर रहे हैं पर आपके बालक हैं, आपकी गोद में चलेंगे। उसके बाद स्नान इत्यादि में भी उसे भी आध्यात्म से जोड़ा गया और इस भाव से जोड़ा गया कि स्नान सिर्फ स्नान नहीं बल्कि गंगा स्नान में परिवर्तित हो जाए। और वहाँ भी मंत्र साथियों दे दिया जाता है हम सब कि हम सभी गंगा स्नान का भाव करें। तत्पश्चात स्नान के पश्चात सूर्य अर्घ, दैनिक उपासना। रास्ते में हम कहीं आ रहे हों, जा रहे हों तो रास्ते में मिलने वाले को राम राम, जय श्री राधे, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, इस तरीके से प्रणाम करके भगवत तत्वों का बार बार स्मरण कराना, ये आध्यात्मिकता से जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है। यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमारे यहाँ यदि विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने जाता है तो कक्षा में प्रवेश करने से पहले प्रार्थना की व्यवस्था बनाई गई है। व्यवसायी जब अपने दुकान में जाता है तो शटर खोलते ही दुकान की वो सर्वप्रथम साफ सफाई करके पूजन इत्यादि ही करता है, तब अपने व्यापार को प्रारंभ करता है। इसी तरीके से पूरी दिनचर्या चलती है और रात्रि में व्यक्ति जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचता है तब भी वो ईश्वर को याद करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मबोध और तत्वबोध के रूप में दो विशेष साधनाएं भी इस संदर्भ में बताई हैं। कहने का उद्देश्य भर इतना है कि हम सभी के जीवन के प्रत्येक पहलू को अध्यात्म से जोड़ करके रखने के लिए ऋषियों ने इन सभी नियमों का सूत्रपात किया और हमें वसीयत के रूप में, विरासत के रूप में इसको विरासत के रूप में, वसीयत के रूप में हमें सौंप दिया। हम जितना अधिक इसका पालन करें हमारे जीवन में उतनी ही आध्यात्मिकता का समावेश होगा।
और इसी उद्देश्य से साथियों हमारे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर पूरे जीवन को 16 संस्कारों से भी बांध दिया गया। बचपन से लेकर के पुंसवन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, यहाँ तक कि वानप्रस्थ संस्कार और शरीर छोड़ने के पश्चात भी अंत्येष्टि संस्कार। इसके पीछे का भी उद्देश्य यही था कि मनुष्य मनुष्य बनकर के रह सके, मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन जी सके और अध्यात्म से जुड़ा रहे, अपने धर्म से जुड़ा रहे। आने वाले समय में लोगों ने विशेषकर 20वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में लोगों ने पूरी तरह से अध्यात्म को नज़रअंदाज किया और सिर्फ भौतिकता पर पूरा प्रयास किया और भौतिकता उन्हें प्राप्त भी हुई। पर आज 21वीं सदी में, जिसे हम आध्यात्मिक सदी कह सकते हैं, अब फिर से लोग इस सत्यता को जानने लगे हैं कि सिर्फ भौतिकता से हमारा जीवन सुख शांति से नहीं भर सकता, हमारे जीवन में चैन नहीं आ सकता, हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती, हमारा जीवन सार्थक नहीं बन सकता। और अब फिर से सभी लोग अध्यात्म की ओर मुख कर रहे हैं, अध्यात्म की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में एक छोटा सा संदेश आपके बीच यही है कि ये जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्यौहार हैं, उनके पीछे के आध्यात्मिक चिंतन को, उनके पीछे की आध्यात्मिक विचारधारा को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी त्यौहार हैं उन प्रत्येक त्योहारों के पीछे का आध्यात्मिक भाव क्या है, उन प्रत्येक त्योहारों के पीछे का उद्देश्य क्या है, वो परम पूज्य गुरुदेव के उस संदर्भ में जो विचार हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और मुझे विश्वास है कि जो भावनाएं, जो विचारधारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, आप उसे हृदयंगम करेंगे और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। ये त्यौहार की विशेषता बताने के लिए, पर्वों के महत्व को बताने के लिए एक छोटा सा क्लिप मैंने तैयार किया है और कल मैं आप सभी को विजयदशमी के पीछे की क्या आध्यात्मिक विशेषता है, क्या भावना है, उसे अवश्य बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सब स्वयं और अपनी आने वाली पीढ़ी को, विशेषकर युवा पीढ़ी को ये बताने का प्रयास करें कि ये दीपावली का पर्व सिर्फ पटाखे फोड़ने के लिए, घूमने के लिए और मिठाइयाँ खाने के लिए नहीं बनाया गया। ये होली का पर्व सिर्फ कीचड़ एक दूसरे पर फेंकने के लिए, गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करने के लिए, तमाम हुड़दंगई और अश्लीलता का प्रयोग करने के लिए, जो रिश्ते हमारे परिवार में पवित्रता का, जिन रिश्तों में समावेश होना चाहिए, उन रिश्तों में फूहड़ता और अश्लील शब्दों का, अश्लील भावनाओं का समावेश करने के लिए ये पर्व नहीं बनाए गए हैं। इनके पीछे कुछ आध्यात्मिकता है, इनके पीछे कुछ सिद्धांत है। अब उन्हें समझने की आवश्यकता है और ये हमें समझना पड़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप स्वयं भी इसको जानने का प्रयास करें, इससे जुड़ें और जन जन को इसके प्रति जागरूक करें कि वो त्योहारों, पर्वों और व्रतों इत्यादि के पीछे की आध्यात्मिक भावना को समझने का प्रयास करें और जन जन को बताने और समझाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको साधुवाद इन चीज़ों को समझने के लिए। आगे चल करके हम लोग प्रत्येक त्योहारों के पीछे छिपी हुई आध्यात्मिक भावनाओं को गहराई से समझेंगे और जन जन तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सभी को सादर प्रणाम, सभी को अनंत शुभकामनाएं।